नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की अगर शुरुआत करें तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है। कुछ कंफ्यूजन है जिसकी क्लैरिटी हम प्रॉपर तरीके से लेंगे। इसके बाद बाजार की रणनीति, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट पे कौन सी पोजीशन कहां स्टैंड करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, नेशनल, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक्स, हर एक लेवल की खबर जो है स्टॉक मार्केट से जो रिलेट करती है वो सारी आपको दोस्तों इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसको फॉलो करने के लिए नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में इसको वो लिंक मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करें एंड फॉलो करें इस चैनल को। इसके साथ है दोस्तों हमारा ऐप, और उस अगर ऐप की अगर बात करें तो वहाँ पे दोस्तों आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि कौन सी पोजीशंस को कब बाय करना है, किस तरीके का प्रॉफिट कमाना है, किस तरीके से प्रॉफिट लेकर आपको निकलना है। ये सारी गाइडेंस आपको दोस्तों उस प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जिसका लिंक भी आपको नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले डाउनलोड करें ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि रणनीति को देखें जो कि वहाँ पे वीडियो के माध्यम से अपलोडेड है, जो कि हर दिन की स्ट्रैटेजी हम जरूर अपलोड करते हैं, जो कि आने वाले दिन के प्लानिंग को लेकर होती है। तो दोनों चीज़ों को जरूर फॉलो करें। एक है दोस्तों हमारा ऐप और दूसरा है ये व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट की पोजीशंस को लेके, जो कि कल से एक नया सेशन शुरू होने वाला है। अब इस सेशन के दौरान बहुत सारी एक्टिविटी है जो कि बिटवीन दी लाइंस को भी रेफर करती है। अब ये कैसी है, तो दोस्तों सबसे पहले बोलना चाहूँगा, अगर बात करते हैं बाजार की, तो आने वाले हफ्ते में पाँचों दिन में से 5 दिन बाजार चलने वाला है। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है बाजार के लिए, जिसको हम जरूर देखेंगे। इसके साथ अगर बात करें टर्निंग पॉइंट जो कि बाजार के लिए साबित होने वाला है, वो कल के दिन का स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में जिसको डिस्कस करेंगे। इन बिटवीन अगर देखें तो सबसे पहले देखें स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जो कि मार्केट की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि 25,000 का लेवल है। अगर ये 25,000 का लेवल टूटता है तो 24,750 के लेवल पे स्टैंड करता हुआ बाजार देखने को मिलेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि बाजार से रिलेट करता है, और ये भी देखा गया है कि जैसा कि हमने बीते हुए कल के दिन में डिस्कस किया था कि जो न्यूज़ थी, उस न्यूज़ की अगर बात करें, इन बिटवीन मार्केट शुरू होने से पहले 2 दिन बाजार में रहते हैं, शनिवार और रविवार, और इन 2 दिनों के अंदर में कुछ भी अगर रिवर्स न्यूज़ आ जाती है, जो कि क्लैरिटी के मामले में चाहे हो, तो भी बाजार का मूड जो है रिवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कन्फ्यूजन की अगर बात करें तो क्या कन्फ्यूजन था, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें क्या रिलेट करती है, सबसे पहले स्टेटमेंट के बाद कन्फ्यूजन के बाद उसकी क्लैरिटी। अब ये सारी चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं, तो दोस्तों देख सकते हैं, अगर हम बात करें बीते हुए कल के दिन या फिर कह सकते हैं शुक्रवार से ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बाजार में हाईलाइटेड थी, और वो था दोस्तों न्यू रूल जो कि ट्रंप की तरफ से सेट किया गया था, एंड बेसिकली उनके लिए जो कि इंडिया से या फिर कह सकते हैं किसी भी कंट्री से जॉब करने जा रहे हैं, या फिर किसी भी कंपनी ने इंडिया से या फिर किसी भी कंट्री से अपने एम्प्लॉय को यूएस भेजा है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं H1B वीज़ा। अब इस H1B वीज़ा से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है, अब इस चीज़ को अगर देखें तो क्या ट्रंप की तरफ से पास ऑन किया गया था रूल। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों जो फीस है, एग्जिस्टिंग जो फीस थी H1B वीज़ा की, उसको इंक्रीज करके लगभग $1 लाख के करीब कर दी गई है, और अगर इसको देखें इंडियन रुपीज़ में तो लगभग ऑलमोस्ट 88 लाख रुपीज़ के करीब। तो इस तरीके का स्टेटमेंट जो है ट्रंप की तरफ से रिलीज़ किया गया था, और इसका जो हैमरिंग है सबसे ज़्यादा उन पर पड़ा है जो कि टैक्स रेटेड काम करते हैं, मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ इंडिया से यूएस जाते हैं, कह सकते हैं काम करने के लिए, उन पे इसका सबसे ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ देखने को मिला था। ये एक तरीके का स्टेटमेंट जो कि पहले जारी किया गया था फ्राइडे, और इनफैक्ट हम बात करें तो सैटरडे दिन तक भी इसी तरीके की बातें हमें बाजार में सुनने को मिल रही थी। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि 2 दिन है, इन बिटवीन अगर कुछ भी खबर अगर रिवर्स में होती है तो उसका असर भी एक तरीके का रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अब पूरी प्रॉपर क्लैरिटी के साथ क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं, देख सकते हैं दोस्तों। अब जो चीज़ें रिवर्स की गई हैं, जिसको मॉडिफाइड किया गया है, कि जो फिर से स्टेटमेंट दिया गया है कि ये जो वन टाइम पेमेंट फीस है, जिसको अगर बात करें 1 लाख H1B वीज़ा के तौर पे रहेगी, वो ट्रैवल कंसर्न के लिए ज़रूर है, लेकिन उनके लिए है ओनली फॉर न्यू, जो कि न्यूली एप्लीकेशन डालेंगे, मगर जो एग्जिस्टिंग है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मगर यहाँ पर देखें तो पहले जो न्यूज़ आई थी उसके कारण बहुत से दोस्तों जो एम्प्लॉयज़ थे वो यूएसए अपनी वापसी भी कर रहे थे और कर भी चुके थे, क्योंकि यहाँ पर देखें तो बहुत सी कंपनीज को भी इसी तरीके का कम्युनिकेशन दिया गया था, और वो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी मेंशन करके बुला रही है वापस कि जो वीज़ा है या फिर बात करें जो अमाउंट है वो एक तरीके का काफ़ी बड़ा है, जिसके कारण वो कंपनी बेयर नहीं कर पाती, इसलिए दोस्तों उनको वापस भी बुलाया गया था। लेकिन जैसे ही दोस्तों अगर बात करें ये सारी चीज़ें हुई हैं,
दूसरे ही दिन मतलब आज के दिन की अगर बात करें, कुछ ही देर पहले की बात है, 21 सितंबर लगभग देख सकते हैं 1:45 की बात है। कह सकते हैं इस दौरान हमें ये न्यूज़ जो देखने को मिली है कि ये जो न्यूज़ है, पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट दिया गया था, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो न्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे, जो न्यू H1B वीज़ा के लिए चीज़ों को प्रोसेस करेंगे। मतलब यहाँ पे कहीं भी किसी तरीके का कनेक्शन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। तो ये जो कन्फ्यूजन था, इसको अब जो क्लियर किया गया, तो कहने का मतलब है पूरी तरीके से बाजार जो है एकदम विपरीत होता हुआ अब नजर आएगा। क्योंकि जो पहले न्यूज़ आई थी उसके कारण मार्केट में गिरावट का माहौल ज़रूर था, आईटी सेक्टर में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी, लेकिन इस खबर के बाद थोड़ी बहुत जो कह सकते हैं वीकनेस थी या फिर कह सकते हैं जो नेगेटिविटी थी वो कम होगी ज़रूर। अब कल के दिन ये देखना है कि इंडियन मार्केट्स को कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूज़ है, हालांकि अभी भी कहेंगे न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए तो ज़रूर है ये चीज़ें कंडक्ट है, लेकिन इसका कंसर्न कितना ज़्यादा इफेक्ट करता है नेगेटिव रूप में, ये हम कल के दिन आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में उसकी मूवमेंट को लेकर ज़रूर ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बाजार की जो खबर है एक बहुत इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए। एंड बेसिकली अगर बात करें दोस्तों, आज है 21 तारीख, तो कल है 22 तारीख। तो 22 तारीख से जो कि कल के दिन मंडे का दिन भी है, शुरुआत भी है इस हफ्ते की। और यहाँ पे अगर हम देखें तो जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जो भी चीज़ें डिस्कस की गई थी, जो रिफॉर्म किया गया है, वो दोस्तों कल से लागू होने वाला है। अब यहाँ देखें कल का दिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कुछ ऐसी कंपनीज के लिए जो कि इस सेगमेंट में डील करती हैं। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले अगर एफएमसीजी की बात करें तो वहाँ पे आपको इसका सबसे बड़ा असर देखने को मिलेगा। ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की अगर बात करें, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, अप्लायंस की बात करें जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करती है, यहाँ पे भी इसका असर हमें देखने को मिलेगा। लग्जरी आइटम्स की बात करें तो यहाँ पे भी इसका थोड़ा बहुत एक्सपेंस के रूप में जो चीज़ें इंक्रीज़ हुई है जीएसटी को लेकर, जो कि 40% तक का लगाया गया है, उसकी वजह से क्या चीज़ें रेट बढ़ती हैं ये भी हम ज़रूर देखेंगे। क्योंकि अगर बात करें सरकार की तो सरकार की तरफ से ये सख्त हिदायतें हैं कि जो भी जीएसटी रिफॉर्म की वजह से जो रेट्स कम होंगे उसका पास ऑन कह सकते हैं आम लोगों तक भी पहुंचना चाहिए। और ये कल से सारी चीज़ें लागू होंगी, तो इसका असर किस तरीके से पड़ेगा, स्पेशली कुछ स्टॉक्स जैसे वीबीएल की बात कर ले, डीमार्ट की बात कर ले, या फिर रिलायंस की बात करें, क्योंकि रिलायंस की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिलायंस रिटेल सेगमेंट भी कनेक्ट करता है। तो खास करके ये स्टॉक तो ज़रूर है। और हिंदुस्तान फूड की भी बात करें तो वहाँ पर भी नज़र होनी चाहिए। तो खास करके इन पर ध्यान जरूर रखें, एक्टिविटी के हिसाब से क्या चीज़ें चलती हैं ये हमें ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों जो इंपॉर्टेंट अपडेट वो देख सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट को लेके है 70,000 करोड़ का पैकेज, जो कि बेसिकली शिप बिल्डिंग कह सकते हैं इस बिजनेस को सपोर्ट करेगा। जहाँ पे शिप बिल्डिंग आता है, पोर्ट से रिलेटेड जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इससे भी ये चीज़ें रिलेट करती हैं। तो यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या है दोस्तों, जितने भी शिप बिल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं उन पर भी खास करके ध्यान रहने वाला है। और यहाँ देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर न्यूज़ आपको मिल जाएगी। द गवर्नमेंट इज सेट टू अनाउंस 70,000 करोड़ का जो पैकेज है जो कि प्रोवाइड करेगा, इंसेंटिव्स के तौर पे भी रहेगा। यहाँ पे बेसिकली फाइनेंस के तौर पे कंपनीज को बूस्टअप भी मिलेगा। एंड जो बेसिकली डोमेस्टिक लेवल पे भी काम करती है कंपनियाँ शिपयार्ड से रिलेटेड, एंड जो रिलेट करती है कार्गो शिप से भी बिलोंग करती हैं, जिसमें कार्गो का डेवलपमेंट भी हो जाए, मेंटेनेंस हो जाए, या फिर कह सकते हैं रिपेयरिंग हो जाए, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और ये सारी जो प्लानिंग है आने वाले 5 साल तक के लिए रहने वाली है। तो कह सकते हैं ये चीज़ें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी असर पड़ सकते हैं आपको। बेसिकली जितने भी स्टॉक्स मार्केट में लिस्ट हुए हैं शिप बिल्डिंग से रिलेटेड करते हुए, वहाँ पे आपको इसका देखने को मिलेगा सर। तो ध्यान रखें, ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट है जिस बिहार पे कल के दिन का बाजार जो है थोड़ा बहुत ज़रूर फोकस में रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कल के दिन एक स्टॉक है जो कि कल के दिन काफ़ी फोकस में रहने का। अब वो फोकस में क्यों रहेगा, बेसिकली दोस्तों ये जो सोलर स्टॉक है इसकी बात करें तो दोस्तों ये एक्विजिशंस कर रहा है लगभग 76% के स्टेक के साथ। और वो कौन सी कंपनी है तो देख सकते हैं रेसमोगा एनर्जी। तो इस कंपनी में दोस्तों कह सकते हैं जो सोलर कंपनी है उनके स्टेक 70% तक रहेंगे। और बेसिकली कंपनी काम क्या करती है, काम करती है स्मार्ट मीटर से रिलेटेड। तो स्मार्ट मीटर का जो बिजनेस है इस कंपनी का है। करंटली देखें तो दोस्तों कौन सी कंपनी है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर न्यूज़। वेरी एनर्जीज की हम बात करें जिसने अप्रूव किया ऑलरेडी एक्विजिशन से रिलेटेड, 76% तक का जो स्टेक रहेगा इस कंपनी के अंदर में रहेगा, जो कि कंपनी स्मार्ट मीटर से रिलेटेड काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर में है। इसके साथ साथ दोस्तों जो भी चीज़ें हैं हम आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे। सारी चीज़ें जो है एक्सपेक्टिंग डील जो है आने वाले फाइनेंशियल 2025-26 तक हो रहेगा। मतलब सारी चीज़ें पेपर वर्क से रिलेटेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी इसी साल फाइनेंशियल ईयर में। कह सकते हैं किस तरीके का बिजनेस है, मतलब इतना समझ सकते हैं जो वेरी एनर्जीज़ है वो किस तरीके का बिजनेस अपना सेटअप कर रही है। रेन्यूएबल सेक्टर में भी है, स्मार्ट मीटर में भी कनेक्ट हो रही है। इसके साथ आने वाले समय में और भी इसके बिजनेस जो है विंग्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो खास करके आपको स्टॉक्स पर भी ध्यान देना है। फिलहाल इसका जो स्टॉक है अभी फिलहाल कह सकते हैं माइनस में ज़रूर था लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, लेकिन फ्यूचर की प्लानिंग करके चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। शॉर्ट टर्म को भी जैसे मैं पहले भी कहा है कि हमें नहीं रखना चाहिए, फिर से कहूँगा इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाँ
प्रॉपर डिटेलिंग करने के बाद ही किसी चीज़ को एक्वायर करना है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये सारी अपडेट है जो कि मार्केट को ज़रूर फोकस में रखेगी कल के दिन। देखते क्या एक्टिविटी होती है, और अगर हमारे ग्रुप से आप जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट ज़रूर मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। इसलिए कहता हूँ, जो हमारा चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उसको ज़रूर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके साथ एडिशनल हमारा ऐप भी है, तो उसको भी अगर फॉलो करेंगे, डाउनलोड करके उसको देखेंगे, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, जो कि मुनाफे के लिए बेहतर रहेगा। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।